महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार। देखिए छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार से प्रशासन प्रताड़ित कर रहा है। तो देश में जय जवान और जय किसान का नारा दिया जाता है, लेकिन उसी देश में किसानों पे मालूम है ना, मालूम है ना, तब असर करोगे तो कहीं। हाँ चलो, है ना, पेमेंट मिल गया है सबको। चलो चलो अब निकल लो, है ना, वही ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। चलो, है ना, आप लोगों के लिए आराम से बोलो। चलो दादा दूर दूर हो जाओ, हवा आने दो, नहीं आएंगे। आप लोग सेलेक्टिव हो जाए, लीडर है ना, हाँ, जो मेन लीडर ज्यादा नेतागिरी कर रहे हैं वो नमस्कार, मेरा नाम हरिकेश द्विवेदी है और मैं इस वक्त औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर यानी मध्य प्रदेश के धार जिले के पीथमपुर के जामुदी गांव में मौजूद हूं। और यहाँ कुछ ऐसा मसला है जो अपने आप में कहें तो शर्मनाक भी है, और अधिकारों की लड़ाई का सिलसिला इतना बढ़ गया कि किसानों को लाठियां खानी पड़ी। इस तरह की नौबत है। आप पहले इन लोगों की तस्वीरें दिखाएं। क्या आपको ये बदमाश नजर आते हैं, या ये अपराधी नजर आते हैं, या किसी अपराध के आरोपी नजर आते हैं? नहीं, दरअसल ये किसान हैं और इनकी जमीनें जो हैं वो जामोदी गांव में है। तो चलिए पहले इनसे चर्चा करते हैं, मसला क्या है। बहरहाल कल कुछ ऐसा हुआ जिसने अपने आप में किसान हितैषी कहने वाली मध्य प्रदेश सरकार को चुनौती दे दी, और सरकार के ही प्रशासनिक नुमाइंदों ने यह नहीं देखा कि ये वो जो है उनके द्वारा चलाई जा रही लाठियां किसी महिला को पड़ रही है, या किसी पुरुष को, किसी नाबालिग बच्चे को पड़ रही है, या फिर सभी को। ये नहीं देखा गया। उनके ड्रोन चलते रहे हवा में, उनकी वीडियोग्राफियां लगातार चलती रही, और इनकी तरफ से अगर किसी ने मोबाइल निकाला तो उसका मोबाइल छीन लिया गया। इनको जबरदस्ती जो है एक गाड़ी में बंद किया गया, बिठा कर रखा गया, और अधिग्रहण जो है जबरदस्ती पूर्वक लिया गया। किसानों का कहना है हमें हमारी जमीनें नहीं देनी है, और प्रशासन का कहना है हमने तुम्हारा मुआवजा जो है वो जमा करा दिया है न्यायालय में, अब हम जमीनें लेंगे। किसान जो अपनी मिट्टी को, अपनी भूमि को माँ कहता है, अपने माँ के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है, और लाठियां खाकर। आइए चलिए बात कराते हैं इनसे, मामला क्या है। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये दिखाने की कोशिश करें कि यहाँ फसलें थी जो अब नहीं है, और थोड़ा जूम करें कि वहाँ जेसीबी चल रही है। किसान जो ब्याज पर पैसे लेकर के, जो उधार पैसे लेकर के ब्याज पर या तमाम तरीकों से पैसे मंगाता है, यह कहता है कि फसल होगी मैं उसे बोऊंगा और पैसे दूंगा, लेकिन उस फसलों को किस तरह से प्रशासन जेसीबियां बुलडोजर चलवा करके नष्ट करवा रहा है, ये विषय भी है। चलिए लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार उनकी समस्याएं क्या हैं, और किस तरह से उन्हें जो है उनकी भूमि पर बुलडोजर चलाया गया है। सबसे पहला सवाल जो हर पत्रकार करता है कि भैया कैसा महसूस हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है जी, क्या महसूस कर रहे हैं? फसलों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है आपके। मैं गांव जामुदी का किसान हूँ, संदीप। हमारे गांव में कल मैं अपने ललित पार्क के इसमें प्रशासन ने किसानों के साथ में इतनी लापरवाही गुंडागर्दी के साथ में पूरी जमीन पे कब्जा लिया। हमारे गांव में ऐसा मातम सा छा गया कि यहाँ के बूढ़े बच्चे, जवान, लेडीज, महिलाएं, छोटे छोटे बच्चों ने तक तो खाना नहीं खाया, और सबके साथ मारपीट हुई, और पूरा गांव मातम में छा गया है पूरा। और इस मामले में आप इससे हमारे भाई साहब बताएंगे, आपको जानकारी देंगे। भैया प्रशासन आया, मनमानियां करी, जमीनें छुड़ा ली, अपने ही जमीन से बेदखल हो गए,
और अब सीमा रेखाएं बन चुकी हैं, गड्ढे खुदवा दिए गए हैं कि अगर इस जमीन के भीतर जो है किसानों का आना मना है, अपनी जमीन पर नहीं जा पा रहे हैं। जी, इन्होंने कल कब्जा ले लिया और बोर्ड लगा दिए हैं आसपास की, इसके अंदर अगर कोई आया तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और हमारी ही जमीनें हैं, विगत 2 वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं इस धरती माता को बचाने की। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे हम बचाने के ही लिए और जीते भी थे वहां से। और किसानों को मरने की हालत में छोड़ दिया है। हमारी जो माता है, हमारी धरती माता है, जिसे हम रोज प्रणाम करके जाते हैं, वो आज हमारी लूट रही है। बड़े बड़े बुलडोजर चल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रशासन ने तो आते ही बोल दिया था कि आपसे जो हो वो कर ले। हमारा हाई कोर्ट में केस है, हमने बोला भी सही कि 2 दिसंबर को फाइनल सुनवाई हमारी है, आप 2 दिसंबर तक रुक जाएं। तो उन्होंने हमको क्लियर बोल दिया कि हम किसी कोर्ट वगैरह को नहीं जानते हैं, हम तो जमीन हमारी हो गई है, हम अधिग्रहण करेंगे, आप यहाँ से हट जाएं, अन्यथा हमको हटाना आता है, बलपूर्वक हटाएंगे। तो कल बलपूर्वक हटाया गया, किस तरह का आलम था इस बर्बरता का? हमारी दुनिया उजड़ रही थी कल और हम कुछ नहीं कर पाए, केवल देखा हमने और विरोध करा तो हमको बंदी बना बना के थाने ले गए और महिलाओं को भी मारा। हमारी 2-3 महिलाएं तो मतलब बेहोश हो गई थी। बेहोश हुई महिला तो उनका कहना था कि मरते हैं तो मर जाने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम उनको उठा उठा के घर लेके गए, उनका इलाज हमने करवाया, तब जाके वो होश में ही है। अब किसान क्या योजना बना रहे हैं, किसके सामने जो है हाथ फैलाएंगे और किससे उम्मीदें लगाकर बैठे हैं? लगभग उम्मीदें तो सारी समाप्त हो गई है। हम हमारे स्तर पे ही आगे की कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? और हमारा ये है कि हम सड़कों पे उतरेंगे, दिखाएंगे लोगों को कि क्या हाल है किसानों का मध्य प्रदेश और भारत में। जय जवान जय किसान का जो नारा दिया जाता था, आज वो नारा भी शर्मसार हो गया है। और अंग्रेजों से जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ करी थी, आज उन्हीं अंग्रेजों को उद्योग की जगह दी जा रही है, बसाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विदेश का दौरा कर रहे हैं उद्योगों के लिए। तो देश एक बार फिर से गुलामी की तरफ है, तानाशाही का पूरा सिस्टम चल रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, अधिकारी को किसी का डर नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म में स्त्री को पूजा जाता है। कल हमारे हिंदुस्तान में हिंदू स्त्रियों को साड़ियां खींची गई, मुंह जो घूंघट प्रथा हमारे यहाँ है उनके मुंह अधिकारियों द्वारा पल्लू हटा के देखा गया। ये बहुत शर्मसार बात है। जिम्मेदार लोग चुप हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हिंदू धर्म के लिए बहुत शर्म की बात है। और कोई धर्म का नुमाइंदा जो रात दिन धर्म की बात करता है वो पूछने नहीं आया है कि जिन स्त्रियों को हिंदू धर्म में नजर उठाने वाले की गर्दन काट दी जाती थी, आज उनके साथ इतना बुरा सुलूक हुआ है पर कोई नहीं आया है पूछने। तो मैं चाहता हूं कि लोग आए, हमसे मिले, हमारे दुख समझें और आगे की रणनीति हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत को हम बताएंगे कि किसानों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। और हमारी स्थिति बहुत खराब है, कुछ बोलने में भी हमको अब शर्म आ रही है। सरकार क्या कहना चाहते हैं, क्या स्थिति रही है कल? कल बहुत दुखद घटना घटी है हमारे साथ में। हाँ। लगभग 2 साल से हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारा साफ कहना था कि हमें हमारी भूमि चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। सरकार हर तरह के प्रलोभन दे के, डरा धमका के, जिसके दूसरे कार्य है उन पे रोकथाम लगा के ये कार्य करके जमीन का अधिग्रहण कर रही है। यही हमारे साथ में हुआ है। छोटे छोटे बच्चों तक को भी नहीं बख्शा उनने, उनसे भी थोड़ी हाथापाई करी, धक्का धूमी करी, उनको गिराया गया, घर की तरफ भगाया गया, ये हुआ। तो चलिए, ये किसानों से हमने बातें करी हैं और कुल मिलाकर के ये किसानों की दुर्दशा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की सरकार क्या चाहती है, ये बड़ा सवाल है। ये कवरेज करना भी मुश्किल पड़ रहा है। लोगों को किस तरह से जमीनों से भगाया जा रहा है और वहाँ अधिकारी नुमाइंदे कुर्सियां लगाकर चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और बुलडोजर चला रहे हैं। यहाँ भी आपने भीड़ देखी होगी, जब मैं कवरेज कर रहा था तो करीबन 100 से अधिक लोग थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ मैं अकेला और कुछ 4-5 लोग हैं। क्यों? सभी को भैया निर्देश दिया गया है कि सीमा रेखा के अंदर नहीं आना है और ये डर है कि अब किसानों को इधर से उधर भागना पड़ रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री।
मोहन यादव जी से निवेदन है कि अगर ये सरकार जो है किसान हितैषी है तो इन्हें जानवरों की तरह ना ट्रीट किया जाए, बल्कि इनकी जो है खबर ली जाए, इनका जो सम्मान है इन्हें दिलाया जाए और उचित सम्मान दिलाया जाए। धन्यवाद। मैं हूं हरकेश द्विवेदी और आप देख रहे थे HKD वर्ल्ड। शुक्रिया।